हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो क्लास 10 के अपन 3 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। एक अपन लोगों ने ट्रिकोमेट्री रेशियो कर लिया था, एक ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी कर लिया था और उसके बाद अपन ने बहुपद वाला कर दिया था पॉलिनोमियल्स। उसमें काफ़ी लंबा चैप्टर थे तीनों ही। ऐसे मान लो आपके तीनों चैप्टर काफ़ी बड़े थे और विशेष के 2 चैप्टर तो बड़े हैं ही, और तीसरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास की उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब जो मैं आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी बुक का चैप्टर संख्या 5 है। आपकी बुक का चैप्टर संख्या 5 है। ये जो क्लास हो रही है क्लास 10 के लिए हो रही है। आज पार्ट फर्स्ट आ रहा है किसका, चैप्टर नंबर 5 का। तो अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। क्या बात बोलते हैं, समांतर श्रेणी। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो क्या होती है समांतर श्रेणी, मैं बात करता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है, एक विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है। एक विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है। अब श्रृंखला होती है और उसमें जो डिफरेंस होता है ना नंबर्स का, टर्म्स का, वो समान होता है। आप नहीं समझे, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। अब आपको पता है कि ये जो ये विशेष प्रकार की श्रृंखला चल रही है, अरे ये कोई सीरीज तो चल रही है, सीरीज तो ये सीरीज चल रही है, तो इनके बीच में एक विशेष प्रकार का डिफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। तो ये क्या हुई, समांतर श्रेणी हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो मेरी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि ऐसी श्रृंखला जिनमें सब में जो इनका जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। क्या ये समांतर श्रेणी है जी? कैसे नहीं है, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप और 2 का गैप। तो सब में किस किस का गैप चल रहा है, 2 का। तो ये क्या है, आपकी एपी है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एपी है क्या, फिर अपन आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने उच्च स्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखो कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं निम्न स्तर से करते हैं। और देखो डेफिनेशन आपको मैं रटाने वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या है, डेफिनेशन नहीं आती है। एग्जाम में ना डेफिनेशन आती है ना एग्जाम कुछ पूछता है, अपन किसी को समझाते हैं तो डेफिनेशन से नहीं समझाते हैं। तो अपना क्या है कि अपन को खुद को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रृंखला जिसके बीच में एक विशेष प्रकार क्या होता है, गैप होता है, वही समांतर श्रेणी होती है। तो मैं आपको कुछ चीजें पूछता हूँ, क्या वो समांतर श्रेणी है क्या। जैसे मैं आपको पूछूं कि साहब 2 5 8 11 14 डैश, क्या ये समांतर श्रेणी है। मैं आपको पूछूं, कोई चीज पूछूं कि 2 1 0 -1 -2 -30, क्या ये समांतर श्रेणी है। मैं आपसे पूछूं -3 -4 -3 -5 -7 -9, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है समांतर श्रेणी के लिए। अब देखो इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है, इसके बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप, और इसके बीच में कितने का, 3 का। तो भाई साहब ये समांतर श्रेणी है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसके बीच में कितने गैप है, 1, इसके बीच में कितने गैप है, 1, ठीक है, और इसके बीच में कितने गैप है, 1 का ही तो गैप है। अरे 1 का ही तो गैप है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है जी? बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ 1 का गैप नहीं -1 का चल रहा है, तो देखो इधर -1 इधर -1 इधर -1, तो ये भी समांतर श्रेणी है। क्या ये समांतर श्रेणी है। देखो -3 में -2 किया तो कितना है, -5 -5 में -2 किया -7 -7 में -2 किया कितना है, -2, तो ये भी समांतर श्रेणी है। तो आप सब लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा कि समांतर श्रेणी क्या क्या होती है। अब देखो मैं इस समांतर श्रेणी में कुछ नाम बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, वो नामों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एक जो नाम आपका है वो नाम है ट्रम्स। क्या नाम है, ट्रम। क्या नाम है, ट्रम। ट्रम को हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, पद। अब देखो पद किसे बोलते हैं, पद किसे बोलते हैं, जैसे आपकी कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5
ऐसे चल जल्दी कोई समान से नहीं। जो ये जो प्रत्येक जो होता है ये पद होते हैं, क्या होते हैं, ट्रम होती है। पहली ट्रम, दूसरी ट्रम, तीसरी ट्रम, चौथी ट्रम, पांचवी ट्रम। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रम किसे कहते हैं, कि प्रत्येक जो एक ट्रम होती है ये इसे ट्रम्स कहते हैं। मतलब अपन अगर इंग्लिश में पढ़े तो वो ये पढ़ेंगे कि ट्रम किसे कहते हैं। ट्रम कहते हैं ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट ऑफ कॉल्ड ए ट्रम। आपके जितने भी नंबर हैं उनमें जो प्रत्येक जो नंबर होता है उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रम कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, ट्रम। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको बताऊं जो काम की चीजें, आपको ये आपको ट्रम समझ में आ गया, बहुत चीजें आपके लिए बहुत काम की है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि देखो, अब मैं आपको बताऊं कोई भी समांतर श्रेणी है। अब देखो आपको समांतर श्रेणी पढ़ने का तरीका क्या है, मैं बताऊं कि जैसे मैंने आपको समांतर श्रेणी दी 3, 6, 9, 12, 15 और डैश डैश डैश, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो ये कौन सा पद होता है, हमेशा ये पद कौन सा होता है, A1 होता है। कौन सा पद होता है, A1। और A1 को ही क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। A1 को क्या बोलते हैं, ए। अगर इनको अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, फर्तम पद। क्या बोलते हैं, फर्तम पद। क्या बोलते हैं, फर्तम पद। और इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रम्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रम। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी समांतर श्रेणी होती है उसका जो पहला होता है वो क्या होता है, A1 होता है। और साथ साथ में A1 को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि A1 इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ए होता है। A1 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है। जो दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है आपका, A2 होता है। क्या होता है, A2 होता है। ठीक है। जो तीसरा जो पद होता है ना वो आपका क्या होता है, A3 होता है। और ये जो चौथा पद होता है वो आपका क्या होता है, A4 होता है। और पांचवा पद क्या होता है, A5 होता है। ऐसे करते करते आपके पद चलते जाते हैं। अब जैसे अंतिम कोई पद आता है, जैसे मैंने अंतिम यहाँ पे बोल दिया कि कोई पद, अंतिम पद मैंने कोई बोल दिया कि साहब यहाँ पे अंतिम जो पद है वो आपका कितना है, 39 है। अंतिम पद क्या है, 39। तो जो आपका जो ये अंतिम पद हुआ ना ये अपने लिए क्या हुआ, AN हुआ। क्या हुआ, AN हुआ। क्या हुआ, AN। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपके जो समांतर श्रेणी है वो किस रूप में चलती है। तो आपकी जो समांतर श्रेणी है वो किस रूप में चलती है, काम की चीजें अगर आपने यहाँ समझ लिया ना तो ये चैप्टर आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा समांतर श्रेणी। ठीक है। तो आप अच्छे से देखते जाओ। और जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता भी है कि उनको तीनों चैप्टर बहुत शानदार समझ में है। आप जो सोचो कि जब वीडियो क्वालिटी से, वीडियो से मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब आप ऑफलाइन पढ़ोगे मेरे पास तो कितना अच्छा समझ में आएगा। ऑफलाइन जब जो बच्चे दोबारा ऑनलाइन लेके मेरे पास दोबारा आएंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, उनको तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स ना इस बार 10वीं की जो मैथ्स है ना उसमें नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब देखो कि आपने क्या देखा है कि आपकी समांतर श्रेणी किस रूप में चली, A1, A2, A3, A4 डैश 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 किस रूप में चली, AN चली। किस रूप में चली, AN। अब देखो कुछ बातें बता दूं, हमेशा A1 क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, प्रथम पद होता है। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स होती है। क्या होती है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे अपनी तरफ। ये अपना क्या होता है, द्वितीय पद होता है। ये अपना क्या होता है, द्वितीय पद होता है। अब जो ये जो अंतिम जो AN होता है ये क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। क्या होती है, लास्ट टर्म, जिसे क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, अंतिम पद। यहां तक कोई दिक्कत, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 इक्वल टू क्या होता है, A। कहीं भी आप प्रथम पद देखो तो आपको एक तो A1 दिमाग में लाना, एक क्या दिमाग में लाना, A। देखो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ ना आपके मंजिल तक लेके जाऊंगा, बस आपका साथ ऐसे बना रहा तो मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है। आपका एक ही काम है, साथ देना, वीडियो रेगुलर देखना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। मंजिल तक पहुंचना पहले मत सोचो। देखो अपन को क्या करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा कभी नहीं करनी है, फल ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो आपको अपने कर्म करने, आपको रेगुलर क्लास लेनी है। रेगुलर क्लास लेके उन जो क्लास हैं वो जो पढ़ाया है उनको रिवाइज करना। ये नहीं सिर्फ 1 घंटे क्लास ले लियो काम हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्लास लेने के बाद आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको डाउट्स पूछने हैं, डाउट्स पूछ के जो मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ तो आपको क्या करना है, कर्म करना है। जो आगे जो काम वो मेरा काम है। ठीक है। अब देखो
प्रथम पद क्या हुआ, जिसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो क्या हुई, a1 इक्वल टू किसकी हुई, अरे a के इक्वल हुई कि नहीं हुई, हुई, ठीक है। अब देखो ये अपनी क्या है, द्वितीय टर्म है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये अपना क्या है, an है, ये क्या अपना an लास्ट टर्म है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैंने कोई समांतर श्रेणी लिखी 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ये मैंने कोई समांतर श्रेणी लिखी और डैश डैश मैंने एंड में कितना लिख दिया 50, ठीक है। अब देखो आपने इसको तो क्या बोलेंगे, इसको तो आप बोलेंगे ए, अरे इसको तो आप क्या बोलेंगे ए, और इसको आप बोलेंगे a2, इसको a3, इसको a4 और इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतिम पद, जिसे क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, an। तो मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ कि देखो ये प्रथम पद हो गया, ये आपका अंतिम पद हो गया। अब देखो इनके बीच में कोई डिफरेंस तो चल रहा है, अरे डिफरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे दो, इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में लिखूं तो क्या बोलते हैं, सार व अंतर, क्या बोलते हैं, सार व अंतर। जो ये जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार व अंतर। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस डी से करते हैं, कौन से डी से, स्मॉल डी से। कैसे कि देखो अपन ने प्रथम पद को किससे प्रदर्शित किया, ए से किया, द्वितीय पद को अपन ने किससे किया, a2 से किया, उसी प्रकार अपन ने अंतिम पद को किससे प्रदर्शित किया था, an से किया था। आपकी बात राइट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आपको पता है कि इसको अपन इससे करते हैं, तो क्या जो ये जो सार व अंतर होता है अपना कॉमन डिफरेंस होता है, इसको किससे करते हैं, प्रदर्शित डी से। अब थोड़ी सी मैं आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में बातें खोल के बताता हूँ कैसे। देखो ऐसे, देखो वापस चलते हैं अपनी तरफ, एक एक चीज क्लियर करूंगा, बहुत शानदार है। आज जो आपका समांतर श्रेणी जो चल रहा है इसका पूरा बेसिक की बात कर रहा हूँ, कल थोड़ा सा अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, अगर हुआ तो क्वेश्चन आज भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, सार व अंतर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सार व अंतर की, जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। अब भाई साहब देखो सार व अंतर आपको पता है कि जितने भी जो टर्म्स होती हैं, पद होते हैं, देखो मैंने जो वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड के बारे में मैंने बताया और आपको नहीं समझ में आया तो मेरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और आपको वीडियो अंत तक समझ में आ जाएगा तो आपको गारंटी कहता हूँ आपको शेयर करने के लिए वीडियो मजबूर कर देगा। तो देखिए सार व अंतर की बात करता हूँ, तो आपको मैंने कहा था कि अपनी समांतर श्रेणी की चलती है a1 a2 a3 a4 a5 डैश 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 an, ऐसे अपनी क्या चलती है, समान श्रेणी चलती है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ समान श्रेणी का, बता रहा हूँ कॉमन डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ, पेशेंस रखो। देखो 2 4 6 8 10 डेढ़ करके 56, ठीक है। अब अपन को बात करनी है प्रथम पद अंतिम पद की, तो बहुत बात कर चुके हैं, अब अपन को बात करनी है कॉमन डिफरेंस की। अब देखो आपको पता है कितने का गैप है भाई साहब, 2 का गैप है, कितने का गैप है, 2 का गैप है, कितने का गैप है, 2 का गैप। पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना कि 2 का गैप निकाला कैसे, पॉइंट क्या बना, 2 का गैप कैसे निकाला भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है, 2 का गैप तो बड़ा सिंपल से निकल गया। कैसे कि गुरुजी हमने क्या किया, 4 - 2 किया, कितना आया, 2 आया। गुरुजी हमने यहाँ पे क्या किया, 6 - 4 किया, कितना आया, 2 आया। गुरुजी हमने यहाँ पे क्या किया, 8 - 6 किया, कितना आया, 2 आया। दोस्तों तो अपने यहाँ पे क्या किया, 10 - 8 किया, कितना आया, 2 आया। तो आपको एक चीज दिख रही है क्या कि जो आगे का जो पद है उस पद में से पीछे वाले जो पद से घटाते हैं ना, तो अपना क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। और जो समांतर जो श्रेणी होती है, अगर आपकी समांतर श्रेणी है तो उसमें क्या होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। अगर सबका कॉमन डिफरेंस समान है तो ही समांतर श्रेणी है, एक ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो आपको मैंने एग्जांपल समझाया, यहां कैसे समझोगे वो देखो, देखो कैसे समझोगे। अब देखो आपको कहीं डी निकालना हो तो आपको डी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे साहब, a2 - a1 कर दो। एक तरीका तो ये हुआ, a2 - a1 से जो d1 निकलता है, जरूर थोड़ी है d आपका a3 - a2 से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपका d a4 -
A3 से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो आपको D निकालना आ गया कि D कैसे होता है, आगे वाले पद में से क्या निकालते हैं, पीछे वाला पद निकालते हैं। आगे वाले पद में से क्या निकालते हैं, पीछे वाला पद निकालते हैं, तो आपका D हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपका सिर्फ आपको D पूछे ना, कहीं आपको सिर्फ D की जरूरत हो, सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं फॉर्मूला लिखाऊंगा आगे, आपको सिर्फ D की जरूरत हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, A2 - A1 करके आप D निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन को कोई AP देता है, अपन को कोई जैसे कह दिया ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको चेक करके बतानी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये अपन को चेक करके बताने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जितनी भी जो टर्म्स हैं उसमें से जो आगे वाले टर्म्स हो उसमें से पीछे वाले टर्म्स घटाएंगे और फिर चेक करेंगे। कैसे, अब देखो ये क्या है, A2 - A1, फिर क्या है A3 - A2, फिर क्या है A4 - A3। जब ये अपन सब निकालेंगे ना, और जब ये सब क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, समान आ जाए, सब क्या आ जाए, समान आ जाए, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो ये चीजें मैंने आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना आपके चैप्टर के, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। मैंने आपको जो बेसिक में बताऊंगा ना, जो बेसिक है ना वही आपके क्वेश्चन है, बेसिक से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बेसिक से बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं तो अपन को आपको समझ में आ गया कि सार व अंतर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे अपनी तरफ, कुछ काम की तरफ। तो वो काम देखो क्या क्या है, मैं कुछ बातें और बताता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बातें और बताता हूँ, वापस आओ, कुछ बातें और बताता हूँ। देखो तुरंत चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले कुछ बातें बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा। छोटा वीडियो होने वाला, 30-35 मिनट का वीडियो होने वाला, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। ठीक है, बेसिक बता के जाऊंगा। कल से अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरा जोश के साथ, और इस चैप्टर को जितना जल्दी खत्म हो सकते उतना जल्दी अपन करेंगे। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि साहब ये A1, ये A2, ये A3, डेश क्या है, AN। मैं कह रहा हूँ साहब ये समांतर श्रेणी है, तो आपको पता है कि साहब प्रथम पद क्या हुआ, A1, ये क्या हुआ A2, ये क्या हुआ A3, AN। ठीक है, ये क्या आपका अंतिम पद है, ये क्या आपका अंतिम पद है, क्या आपका अंतिम पद। ये कौन सा पद आपका, प्रथम पद आपका कौन सा पद है, प्रथम पद है। तो आप मुझे ये बताओ, ये प्रथम पद है, तो मैं एक चीज मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखी थी, मैंने ये लिखी थी कि A1 = क्या लिखी थी, A लिखी थी कि साहब प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि साहब D कैसे निकालते हैं, तो D मैंने बताया था कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो मैंने ऐसे तो बताया था, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ऐसे तो आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब देखो मैं कह रहा हूं कि A1 = A, आपने D निकाल लिया, आपने कोई वैल्यू क्या निकाल ली, D निकाल ली। आपने यहाँ पे क्या निकाल ली, कॉमन क्या निकाल लिया, D निकाल लिया। सबका कॉमन क्या है, D है। जैसे आपने A2 - A1 किया, D आ गया, A3 - A2 क्या आपका, D आ गया। ठीक है, डन। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं A2 को A + D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता। गुरुजी ये कैसे लिखा, कई बार क्या होता है, आपको A दे दिया जाता है, आपको A दे दिया जाता है और D भी दे दिया जाता है, और आपको पूछता आगे की समांतर श्रेणी निकालो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हमेशा A2 किसके इक्वल होता है, A + D के, वो चाहे A1 लिख दे, अरे चाहे वो A1 लिख दे। तो फिर मुझे बताओ A3 किसके इक्वल होगा, A3 होगा A2 + D के। अरे आगे के पद ऐसे तो आ रहे हैं, सपोज कर कि मैंने तेरे को कह दिया कि साहब A = 2 है, मैंने तेरे कह दिया A = 2 है, नहीं मैंने ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपको A = 3 है, मैं आपको कहूँगा A = 3 है, और मैं आपको कहूँगा D कितना है, 5 है, D कितना है, 5 है। तो पूरी समांतर श्रेणी निकाल, कैसे निकालूंगा, देख 3 में 5 गुणा कितना, 8 में 5 गुणा कितना है, 13 में 5 गुणा कितना है, 18 में 5 गुणा कितना है, 23। निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अपन यहाँ क्या कर रहे हैं,
अपन यहाँ पे क्या किया, अपन ने जो a1 है उसको किसके इक्वल लिखा, a के इक्वल लिखा। अरे लिखा नहीं लिखा, जो आपका जो a2 आया उसको मैंने क्या लिखा, a प्लस डी लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने a2 प्लस डी किया कि नहीं किया, क्यों a2 कितना हो गया 8 में 5 बड़ा कितना आया 13 आया, कितना आया 13 आया। तो मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ बार बार, आप समझने की कोशिश कीजिए कि a3 इक्वल टू कितना हुआ a2 प्लस डी, तो फिर a4 कितना हुआ, तो a3 प्लस डी हुआ, a4 बराबर कितना हुआ a3 प्लस डी हुआ, तो a5 कितना हुआ, तो a5 a4 प्लस डी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर a50 पूछे तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, a49 प्लस डी, a49 प्लस डी, मतलब a50 के लिए अगर आपके पास a49 और d की वैल्यू है तो आप लिख सकते हैं a49 प्लस डी। नहीं समझ में आए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख के बताना कि सर थोड़ा सा बेसिक कम समझ में आया। अगर आप वीडियो में कमेंट में लिख के बताओगे ना कि कम समझ में आया, तो मैं आपको जब चैप्टर चालू होगा ना तब थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया सारी चीजें, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो आपको कुछ चीजें किससे समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएगी, किससे समझ में आएगी, क्वेश्चन से। देखो आपको मैं बता दूं, आप क्या 10th क्लास में हो, 10th क्लास में मैंने देखा है बहुत से स्कूल में बहुत से बच्चों से टीचर से कि वो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो सीधा चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। इतना लंबा 25-30 मिनट का बेसिक कोई नहीं बताता है। मैंने आपको फिर भी बताया, कोई चीज़ रह गई होगी तो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 5.1 एक्सरसाइज की। तो आपकी 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी। आपको क्या क्या पूछा है, आपको एक तो पूछा है फर्स्ट टर्म, क्या पूछी है, फर्स्ट टर्म पूछी है। एक तो क्या पूछी है आपको फर्स्ट टर्म, एक आपको क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में क्या पूछा है, एक तो आपको फर्तम पद पूछा है। क्या पूछा है, फर्तम पद पूछा है। एक आपको क्या पूछा है, सार्वधातुक पूछा है। क्या पूछा है, सार्वधातुक। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ क्या क्या पूछा है। एक तो आपको पूछा है प्रथम पद, एक पूछा आपको सार्वधातुक। तो इसका पहले का पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ जी। पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, 6, 9, 12, 15 ये पहले का पहला क्वेश्चन है। और अपन को क्या बताना है इसमें, एक तो कॉमन डिफरेंस बताना है और अपन को क्या बताना है, प्रथम पद बताना है। क्या बताना है, प्रथम पद। देखो मैंने प्रथम पद के लिए क्या बोला था, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, हिंदी में बता रहा हूँ फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। प्रथम पद के लिए मैंने क्या बोला था a1, और a1 हमेशा किसके इक्वल होता है, एक के इक्वल भी होता है कि नहीं होता है, और हमेशा ये क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ 6। देखो क्वेश्चन सिंपल इसलिए दे रहे हैं कि आपका थोड़ा हाई लेवल तक लेके जाएगा। ठीक है, अब देखो और मैंने क्या आपको क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वधातुक। क्या बोलते हैं, सार्वधातुक बोलते हैं। और सार्वधातुक को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि जब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो ये समांतर श्रेणी तो है, आपको चेक नहीं करनी है कि समान श्रेणी है या नहीं है। अगले ने पूछा ही नहीं कि समान श्रेणी है नहीं है, अगले ने कहा कि इसकी कॉमन डिफरेंस निकालो और प्रथम पद निकालो, इसका मतलब ये समान श्रेणी तो है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, चाहे a2 - a1 कर दे, चाहे a3 - a2 कर दे, आएगा क्या कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि a2 - a1 करना है। बेटा a2 कितना है 9 है और a1 कितना है 6 है, कितना आएगा आपका 3 आएगा। कितना आएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आंसर आ चुके हैं दोनों के, इसका सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है -7, -9,
-11 -13 डेरिवेटिव करके ये है। आपको क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस और इसका फटतमपद। तो इसका फटतमपद तो क्या होगा, जिसे A1 बोलते हैं और जिसे AB बोलते हैं, हमेशा पहला ही पद होता है क्या होता है, -7। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, सार्वंतर आता है। क्या आता है, तो सार्वंतर D A2 A1। आपको रूल फॉलो करना बस। कई बच्चे A3 A2 भी कर सकते हैं, रूल नहीं तोड़ना बेटा। ये कितना आपका A1 है, ये कितना है A2 है, ये आपका कितना है A3। देखो ये माइनस की संख्या, बट्टा की संख्या, स्क्वायर की संख्या देख के डरना मत। देखो आप अपना रूल फॉलो करो। अगर रूल फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ये मेरी गारंटी है। मैथ्स किसी को नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती, किसी को नहीं आती है। मैथ्स उनको आती है जो फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गुणा करते हैं डायरेक्ट ही। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सार्वंतर, देखो बेटा A2 कितना है, -2, कितना है, -2। A1 कितना है, -7 है, तो -7 को ऐसे लिखो। पहले से यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है, क्या है, माइनस है। तो देखो -9 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब -9 + 7 कितना हुआ, -2। देखो ये बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा। तो आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया होगा। अब बात करते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन की। तो पहले का 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बात करते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपन पहले के तीसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट बढ़ते हैं। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्या है। क्वेश्चन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश करके ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, फटतमपद। तो आपको रूल फॉलो करना है कि फटतमपद के लिए सर ने क्या बताया था, फटतमपद 1 के लिए क्या बताया था, 3/2। क्या बताया था, 3/2। फिर मैंने क्या बताया था, सार्वंतर बताया था। क्या बताया था, सार्वंतर। और सार्वंतर को अपन क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। D के लिए क्या होता है कि A2 A1। अरे A2 A1, तो A2 कितना है बेटा, 1/2 है, और A1 कितना है, 3/2 है। कोई बात नहीं, आप कुछ बच्चे ये करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना है, 2 आया। एलसीएम कितना है, 2 आया। 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस की जगह -2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना है, -2 बचा कि नहीं बचा, अरे -2 बचा कि नहीं बचा, बच गया। इसके नीचे कितना बचा, 2 बच गया। कितना बच गया, 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, -1। तो इसकी D की वैल्यू कितनी आई, -1। आपका आंसर है, बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है, गलत होने की कोई संभावना नहीं कहीं भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका चौथा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आराम से। देखो ऐसी पढ़ाई, आपका लॉकडाउन, जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास ली है ना, तो उसका लॉकडाउन कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ लॉकडाउन में, ठीक है। अब देखो रेगुलर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन आपका है 1 -2 -5 -8 डैश करके ये चौथा क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, फटतमपद पूछा है। क्या पूछा है, फटतमपद A पूछा है, वो कितना है, 1 है। फिर आपको क्या पूछा है, सार्वंतर पूछा है। क्या पूछा है, सार्वंतर D कितना है, -2। क्या होता है, A2 A1 ही तो होता है, तो कितना है, -2 -1, कितना हुआ, -3। तो आपका आंसर आ चुका है, -1 और -3 आपका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 तो हो चुका ना, क्वेश्चन नंबर 5वां तो है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं, फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है -1 1/4, 3/2, डैश करके
आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फर्तम पद निकालना है। क्या निकालना है, फर्तम पद। और फर्तम पद कितना है, एक होता है, जिसे ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। और सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और हमेशा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 या A2 माइनस A, ठीक है। कितना हुआ, 1/4, यहाँ माइनस, इसके साथ क्या है माइनस, हमें क्या करूँ, तो 1/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे कितना, एक, एलसीएम कितना है 4, 1 + 4 कितना आया, 5/4 है। डी की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट पढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ता हूँ फटाफट। तो आपका क्वेश्चन नंबर, देखो वीडियो रोकना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरे को एक क्वेश्चन आता है, आपको जो पहले पूरा वीडियो देखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन दोबारा करना है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो समझना है, एक एक क्वेश्चन दोबारा समझना है, या आपको क्या करना है, साथ साथ में नोटबुक में क्वेश्चन छापना है और करते जाना, जहाँ गलती होती है वहाँ देखते जाओ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आपका 3, 1 -1 -3 करके ही है। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, फर्तम पद निकालना है। क्या निकालना है, फर्तम पद। ए कितना होता है, 3, आपका सिंपल है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सारवंतर। अरे पूरा चैप्टर ही सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ना आपको, कोई चीज़ हार्ड नहीं है। सारवंतर क्या निकालना है, डी। तो देखो 1 - 3, अरे अपन को क्या लिखना होता है, अपन को A2 - A1 लिखना होता है। A2 कितना है 3, सॉरी A2 कितना है 1, और ये कितना है 3, कितना है -2। तो आपका छठा क्वेश्चन भी आ चुका है। अब बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको मिटा दूंगा फटाफट। तो आपका 7वां क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। आपका 7वां क्वेश्चन है 3 -2 -7 कोमा -12 डेश करके आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फर्तम पद निकालना है। क्या निकालना है, फर्तम पद। ए बराबर कितना होगा 3। फिर आपको क्या निकालना है, सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर। डी बराबर आपको कितना निकालना है, -2 -3। क्या होता है आपका A2 - A1। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। अपन को कोई चीज़ इतना पढ़ना है कि वो दिमाग में ऑटोमेटिक घुस जाए, ठीक है। अब देखो आपका A2 कितना है, -2 है। A1 कितना है, देखो 3 है लेकिन यहाँ माइनस है, तो आपका कितना है, -5। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आई, -5। तो पहले के अंदर 7 क्वेश्चन थे, आपके 7 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बेसिक ही था, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन करके जाए, अच्छा लगे। जब अपने वीडियो स्टार्ट ही कर दिया बनाना तो 1-2 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनना। इफ फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगले ने क्या बोला, आपकी जो प्रथम पद है वो आपका ए है और आपका जो सार्वंतर वो क्या है, डी है। एंड ए पी इन गिवन ए फॉलो, देन फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। देन फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको क्या दिया है, आपको एक तो ए दिया है,
देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको ए दिया है और ए देने के बाद आपको क्या दिया है, डी दिया है, और डी देने के बाद आपको क्या बोलना है, आपको बोला कि एपी बनानी और 4 पदों की एपी बनानी है, मतलब 4 ही पद, ज़्यादा ही बड़ी एपी नहीं, 4 ही पद। तो साहब आपको पहला क्वेश्चन मैं पूरा दूसरा क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। दूसरे का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ए में क्या दिया है, आपको ए में दिया भाई साहब, ए में दिया -1 और डी में आपको कितना दिया है, 1/2, 1/2। तो आपको क्या बोला है कि आपको एपी बनानी और स्टार्टिंग के 4 पदों की एपी बनानी है। तो आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है, हमेशा A1 होता है, और A1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 कितना है, 1 होता है। तो प्रथम पद तो आ चुका है। अब बात करते हैं अपन द्वितीय पद की। तो आपको क्या निकालना है, दूसरा पद, क्या निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। और मैंने बताया था, अरे नहीं बताया था क्या, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D। मैंने कुछ समय भी कहा था कि जहाँ पे D की वैल्यू जरूर देगा, और A3 बराबर मैंने बताया था कि A2 प्लस D। A4 के लिए मैंने बताया था A3 प्लस D। अरे बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस D लिख दे, चाहे A प्लस D लिख दे। तो भाई साहब A की वैल्यू कितनी है आपकी -1, D की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 एलसीएम लिया, कितना है -2 प्लस 1, कितनी वैल्यू आई, -1/2। तो आपकी A2 की वैल्यू कितनी आई, -1/2। अब बढ़ते हैं अपन आगे तृतीय पद के लिए। क्या बढ़ते हैं, तृतीय पद के लिए। तो तृतीय पद आपको यहाँ दिख रहा होगा, तृतीय पद को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं। तो A3 के लिए क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, लिखते हैं A प्लस D। तो यहाँ पे क्या है, A2। तो A2 कितना है, -1/2 आ चुका है A2 अपने पास। D कितना है, D कितना है, 1/2। कोई भी संख्या में से कोई संख्या जाती है, कितना बचता है, 0। तो आपका A3 कितना आया, 0। अब क्या बच गया, आपका चतुर्थ पद। क्या बच गया, चतुर्थ पद। और चतुर्थ पद को क्या बोलते हैं, A4। क्या होता है, A3 प्लस D। A3 कितना है, 0, D कितना है, 1/2, कितना आया, 1/2। आंसर आ गया, 1/2 आंसर। तो भाई साहब आपकी समांतर श्रेणी क्या बनी, आपकी समांतर श्रेणी क्या बनी, आपकी समांतर श्रेणी बनी, A कितना है, -1, A कितना है, -1, A2 कितना आया, -1/2, A3 कितना आया, 0 आया, A4 कितना आया, 1/2 आया। डेस्ट आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। देखो इसका दूसरा प्रश्न क्या है, आपको A बराबर तो दिया है 1/3 और D बराबर आपको दिया है 4/3। कितना दिया है, 4/3। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। क्या करना है, प्रथम पद। और प्रथम पद आपका हमेशा A1 होता है, और A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 के बराबर। फिर आपको क्या निकालना है, दूसरा पद। क्या निकालना है, दूसरा पद। और दूसरा पद आपका क्या होता है, A2 होता है, वो हमेशा क्या होता है, A प्लस D होता है, या A1 प्लस D। तो आपका दूसरा पद मैं लिखूं तो देखो A कितना है, प्रथम पद 1/3, D कितना है 4/3। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ले लिया एलसीएम, 1 + 4 कितना आया, 5/3। कितना आया, 5/3। फिर आपका निकालते हैं तीसरा पद। क्या निकालते हैं, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या होता है, A3 होता है, वो क्या होता है, A2 + D होता है। A2 + D होता है। तो A2 कितना है, 5/3, और D कितना होता है, अरे D कितना होता है आपका, D होता है 4/3।
3 कितना होता है 4/3। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया मैंने यहाँ पे एलसीएम, तो 5 + 4 कितना आया 9/3 कितना आंसर आया 3। तो आपका तीसरा पद कितना हुआ 3। फिर बात करता हूँ आपके चौथा पद की। तो आपका चतुर्थ पद या चौथा पद क्या होता है A4 होता है। A4 बराबर क्या होता है A3 + D होता है। A3 + D होता है। तो आपका A3 कितना है 3, D कितना आपका 4/3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 ले लिया एलसीएम, तो कितना है 3 9, यहाँ पे कितना है 4 कितना है 13/3 कितना है 13/3। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या बनी, आपकी समांतर श्रेणी क्या बनी जी, हमारी समांतर श्रेणी क्या बनी, हमारी समांतर श्रेणी क्या बनी 1/3, 5/3, 3, 13/3 और डेरिवेटिव करके समान श्रेणी आपकी बन चुकी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो क्या है। देखो जी थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका जी, A = आपका क्या दिया है, A = आपका 0.6 दिया है और आपका D = कितना दिया है 1.1 दिया है। D = कितना दिया है 1.1। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम पद A1 = क्या होता है A होता है कितना है 0.6। फिर बात करते हैं इसके द्वितीय पद की। और द्वितीय पद आपका क्या होता है A2 होता है और वो क्या होता है A + D होता है। तो A कितना है 0.6, D कितना है 1.1 कितना आया, इसमें जोड़ा तो कितना है 1.7 आया कि नहीं आया 1.7 आया कि नहीं आया। अब देखता हूँ आगे इसका फिर कौन सा आता है तीसरा पद, क्या आता है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है A3 होता है, क्या होता है A2 + D होता है। बेटा A2 कितना है 1.7, D कितना है 1.1 कितना है जोड़ लो 2.8 कितना है 2.8। और इसका चतुर्थ पद क्या होता है, चतुर्थ पद A4 होता है, क्या होता है A3 + D। तो 2.8 + 1.1 कितना हुआ 3.9। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या बनी, आपकी समांतर श्रेणी बनी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 आपकी समांतर श्रेणी बनी। तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल, आगे क्वेश्चन करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखो आप कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके शेयर कीजिए। देखो शेयर में कमी चल रही है तो प्लीज़, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी की बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और देखो साथ साथ में जो 10th के बच्चे हैं 12th के बच्चे हैं उनकी वीडियो आ रहे हैं। मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जो मेरी प्लेलिस्ट में देखना आप, ट्रिकी मैथ्स, जो मैं आपको दिख जाएगा मेरा वीडियो। ट्रिकी मैथ्स में मैं क्या कि नई नई ट्रिक लेके आता हूँ, आपके काम की ट्रिक है, कंपटीशन में ज़्यादा काम की, लेकिन आपके यहाँ पे जो छोटी क्लासें हैं इनमें भी आपके बड़े काम की चीज़ है। तो आप वो वीडियो जो जरूर देखा करो कि ट्रिक्स में क्या बताया है, ट्रिक्स बड़ी काम की चीज़ है, तो आपको ट्रिक्स देखना चाहिए। जो ट्रिक्स हैं वो आपकी बहुत काम की चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।